नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के दिन भर की खबरों को जानने का। आइए डालते हैं खबरों पर नजर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में तीसरी आग से नहीं बचेगा लाल आतंक। पुलिस ने की नक्सलियों की सफाई की तैयारियां। 500 से अधिक हाईटेक कैमरे माओवादियों की टीम पर रखेंगे नजर। बस्तर संभाग के जिले के सभी थाना क्षेत्रों में हाईटेक कैमरे से सुसज्जित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम पर नकेल कसी जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर माओवादियों की शहरी नेटवर्क का भी पहचान में आसानी होगी। नक्सलियों की सप्लाई लाइन पर भी रोक लग जाएगी, तो वहीं हाईटेक कैमरे लग जाने के बाद अपराध पर रोक लगेगी। दंतेवाड़ा जिले में केवल 500 से अधिक ANPR फिक्स्ड कैमरा लगाया जाएगा। इन कैमरों की खासियत 60 मीटर से अधिक रेंज का वीडियो बनाया जा सकता है। साथ ही ये वाहनों के नंबर प्लेट भी कैप्चर कर लेंगे। पुलिस अधिकारियों ने जिले में सभी शहरी को प्रमुखता से टारगेट किया है। यह चौक चौराहों और बाजारों पर कैमरे को कवर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कैमरे की कमान थाना पुलिस के पास रहेगी। घटिया चावल बांटने को लेकर PDS दुकानों में लगी भीड़। उपभोक्ताओं के बीच आए दिन हो रहा था विवाद। विक्रेता कल्याण संघ ने अधिकारियों को सौंपी ज्ञापन। जिले के सहसपुर लोहारा विकास खंड के अंतर्गत अधिकांश PDS की दुकानें इन दिनों नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से घटिया क्वालिटी के चावल आम उपभोक्ताओं को वितरित किया गया है। के चलते अब इन दुकानों से उपभोक्ताओं की घटिया स्तर का चावल लेने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं उपभोक्ताओं और विक्रेता के बीच आपसी सामंजस्य में बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इसके चलते PDS दुकानों के विक्रेता भी परेशान समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों के द्वारा की जाने लगी है। जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी शिकस्त के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर लग गई है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 5 सदस्यीय नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। इस कमेटी में एक संयोजक समेत 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य समन्वय बनाने का काम करेंगे। इसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश और मुकुल वासनिक को संयोजक बनाया गया है। विभाग ने पहले के टेंडर को रद्द करके नए तरीके से टेंडर करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अफसरों ने नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए AK-47 को अपग्रेड करने के लिए AK-47 मॉडिफाइड टूल किट 18 अगस्त को टेंडर बनाने के लिए जारी किया था, लेकिन 6 दिसंबर को टेंडर खत्म करने का पुलिस विभाग के वेबसाइट में नोटिस को अपलोड कर दिया गया। वहीं टेंडर को स्थगित करने के मामले में पुलिस विभाग के अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के द्वारा नक्सलियों के खात्मे के लिए AK-47 का टूल किट पुलिस के जवानों को कब तक उपलब्ध हो पाता है। बता दें कि टूल किट AK-47 के बंदूक को नए तरीके से अपग्रेड करने का किट है। AK-47 नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों, VVIP, VIP और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में तैनात राज्य पुलिस के जवानों को दी जाती है। छत्तीसगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। खेत में खड़ी फसल की चोरी हो गई। हार्वेस्टर से फसल काट कर ले गए चोर। जब सुबह खेत पहुंचा किसान तो सब धान हुआ गायब। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सेमरताल में खेत में खड़ी फसल चोरी हो गई, जिससे किसान को करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक सेमरताल निवासी 65 वर्षीय बंसीलाल ने कोनी थाना क्षेत्र में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ में हुआ 50 लाख रुपए का वेतन घोटाला। राजीव नगर पंचायत में 43 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन फाइल में 53 कर्मचारियों दिया जा रहा है वेतन। पिछले 4 साल से 10 अज्ञात लोगों के नाम पर वेतन निकाला जा रहा है। यह खुलासा सूचना की अधिकार में मांगी गई जानकारी के बाद हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत के CEO का कहना है कि वे सफाई कमांडो हैं, जिनका पेमेंट एजेंसी के साथ किया जा रहा है। 120 जब्त वाहनों की नीलामी से शासन को बड़े राजस्व की प्राप्ति हुई। नीलामी में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बलौदाबाजार के जिले में पुलिस विभाग के द्वारा आबकारी एक्ट के तहत पकड़े गए वाहनों की जब्ती कर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया, जहां काफी दिनों में सुनवाई के बाद कलेक्टर द्वारा 120 वाहनों की राजसात के साथ कार्रवाई की गई। 120 वाहनों की खुली नीलामी में करीब 4000 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 8 4 पहिया वाहन और 112 2 पहिया वाहन शामिल थे। इसे बेचकर सरकार को 5,32,500 रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई। नीलामी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक चला।
एम्बुलेंस से करीब 3 कुंटल गांजा जब्त किया गया है। रायपुर पुलिस ने आरोपी सूरज खूंटे को गिरफ्तार कर लिया है और जब्त गांजे की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताया जा रहा है। प्रदेश के भिलाई में रहने वाला ये आरोपी है। ये आरोपी एम्बुलेंस के माध्यम से गांजा उड़ीसा ले जा रहा था। आमानाका थाना के पुलिस के द्वारा ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी फिल्मी स्टाइल से गांजे की तस्करी कर रहा था। तस्कर के पास से करीब 354 किलो गांजा जब्त किया गया है। इनके पास से करीब 5-5 किलो के 72 पैकेट जब्त किए गए हैं। आरोपी गांजे को उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश में खपाने के लिए ले जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के 3 क्रिकेट खिलाड़ी IPL 2024 में खेलेंगे। हरप्रीत भाटिया, सुशांत सिंह को पंजाब किंग्स में शामिल किया गया है, जबकि अजय मंडला को चेन्नई सुपर किंग्स में जगह मिला है। भाटिया का करीब 40 लाख रुपए में बिक्री हुआ है, तो वहीं अजय मंडल और सुशांत सिंह को 20-20 लाख रुपए में खरीदा गया है। ये दोनों खिलाड़ी साल 2013 और 14 के टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन मैदान में खेल नहीं पाए थे। आपको बता दें कि IPL 2024 मार्च के महीने से शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियों के स्वरूप खिलाड़ियों के खरीदी बिक्री का काम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में विद्युत लाइन सुधारने के दौरान हादसा, करंट में 2 लाइनमैन झुलसे, 1 रायपुर रिफर। विद्युत विभाग के कार्यालय के पावर प्लांट के लाइन को सुधारने के दौरान 2 लाइनमैन आग में झुलस गए। इस हादसे में एक लाइनमैन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे रायपुर रिफर किया गया है। वहीं दूसरा लाइनमैन जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि 22 रामनेताम 80% झुलस गए हैं। छत्तीसगढ़ में रोजगार विभाग के रोजगार पंजीयन के पोर्टल को जल्द ही अपडेट किया जाएगा। इसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जाएगा, जो 17 लाख बेरोजगार युवाओं को वैकेंसी की जानकारी मोबाइल पर भेजेगा। यह छत्तीसगढ़ में 17 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार के रोजगार दफ्तर में अब सिर्फ पंजीयन का रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं, बल्कि नौकरी से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए उपयोग में बनाए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से वैकेंसी से जुड़ी तमाम जानकारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बेरोजगार युवाओं तक पहुंचाई जाएगी। तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को इस पर जल्द काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि जांजगीर चांपा में 1,32,000 से अधिक बेरोजगार युवा हैं। नारायणपुर में 23,254 बेरोजगार युवा हैं। रोजगार युवाओं के मामले में जांजगीर चांपा के बाद दूसरे स्थान पर रायगढ़ जिला है, 1,07,000 बेरोजगार है, तो वहीं तीसरे स्थान पर बिलासपुर है, जहाँ 1,05,000 बेरोजगार युवा हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में परिवहन विभाग करेगा गाड़ियों पर सख्ती, 2.25 लाख कमर्शियल गाड़ियां हैं लापता। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद कहां चली गई, इसकी जानकारी नहीं है। यातायात विभाग को देश भर में चल रहे रन एंड हिट कानून को लेकर मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ में एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है। इसके मुताबिक प्रदेश के करीब 2.25 लाख कमर्शियल वाहन रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है। ये वाहन कहाँ है और कैसे चल रहे हैं, इसका कोई हिसाब परिवहन विभाग के पास नहीं है। अब वो परिवहन विभाग की तरफ से पुराने रिकॉर्ड के अनुसार वाहन मालिकों को नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर 2023 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 2,73,042 वाहन विभाग के रिकॉर्ड से एक्सपायर हो चुकी है, यानी इन वाहनों का उम्र 15 साल से अधिक हो गया है, फिर भी सड़क पर चलाए जा रहे हैं। कोरोना के नए मरीजों की बढ़ रही है संख्या। छत्तीसगढ़ में मिले 18 नए संक्रमित, पर वेरिएंट का पता नहीं चला। अब एम्स में होगी जाँच। कोरोना के केस 1-2 जिले में नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना के केस मिले हैं। हालांकि पॉजिटिव मिल रहे मरीजों की स्थिति सामान्य है। छत्तीसगढ़ में बुधवार को 18 नए कोविड के मरीज मिले हैं। अभी वर्तमान में 44 एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में है। बीते दिनों यानी कल 7 केस रायगढ़ जिले में मिले हैं, वहीं 6 दुर्ग, कोरिया में 2, सारंगढ़, रायपुर, बेमेतरा में 1-1 मरीज मिले हैं।